एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से ठठाकर हंसने लगे और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही असहिष्णु हूँ, इसीलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज़्यादा सोच समझ कर ही बोलते हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाली की पूरी बात सुन लेता हूँ, उसके जवाब उसे जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज़ पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात ना हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है? कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा? तब मैंने कहा, तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेंप मिटाते हुए कहने लगे, ये सब पाखंड है, अगर ये सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, ये सब छोड़िए और ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है। वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियर्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लजा भी गए एवं बोले, जी एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन व अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते? अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना घोषित कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्मदान आदि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पालें। और हाँ, जहाँ तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कौए इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। आज भी कई वैज्ञानिक घटनाएं ऐसी हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रयोग हम अपनी जेब में रखे उपकरण से नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें नकारा नहीं जाता। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह अनुभव करते हैं। पीपल और बरगद के वृक्षों का प्राकृतिक रूप से बढ़ना एक विशेष प्रक्रिया से होता है। इनके बीजों को जब कौवे खाते हैं तो उनके पाचन तंत्र में एक विशेष प्रक्रिया, गैस्ट्रिक प्रोसेसिंग, से गुजरने के बाद ही वे अंकुरण के योग्य बनते हैं। इस जैविक व्यवस्था के कारण ही यह सुनिश्चित होता है कि ये वृक्ष केवल उन्हीं स्थानों पर उगें जहां उनके बढ़ने की उचित परिस्थितियां मौजूद हों। इसी संदर्भ में श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन अर्पित करने की परंपरा इस प्राकृतिक चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इससे न केवल पक्षियों का पोषण होता है, बल्कि यह पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म केवल कर्मकांडों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार भी है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को यह ज्ञान था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां विकसित थीं। भोजन के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त पदार्थों की पहचान कर ली गई थी। इन सभी तथ्यों को आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे प्रमाणित करता जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग अपनी परंपराओं को वैज्ञानिक कसौटी पर कसे बिना ही अंधविश्वास मानकर नकारने लगते हैं। पिछले कुछ दशकों में हमारी संस्कृति को दकियानूसी और अवैज्ञानिक बताने का प्रयास किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने मूल ज्ञान की ओर लौट रहे हैं। सनातन संस्कृति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाज के कल्याण की भावना शामिल है।